दोस्तों, आज आप देख रहे हैं हमारे भूपेंद्र सिंह जी धाकड़, जिन्होंने शिवपुरी जिले का नाम रोशन किया है यूपीएससी फाइट करके, आईएएस सहित और कई इनके साथ ही कई लोग शिवपुरी जिले से इस पद पर शायद आईपीएस पे भी गए हैं। तो मैं उन सभी के लिए शुभकामनाएं देता हूं और आपको मैं शुभकामनाएं दे ही रहा हूं। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि आप उन लोगों के लिए क्या संदेश देंगे। इस परीक्षा में कितने ही छात्र बैठे, शायद लाखों छात्र बैठते हैं इस परीक्षा में, तो जो छात्र रह गए, जो निराश हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे। वो हतोत्साहित हो जाते हैं, उदास रहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका। ये संदेश यही है कि पहले मेरी जर्नी देखें। मेरा भी चौथा अटेम्प्ट में हुआ है, तो 3 बार मैं भी असफल हुआ हूँ। तो मेहनत और करनी चाहिए और किस्मत साथ होती है तो हो जाता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं चौथे अटेम्प्ट में निकले हमारे भूपेंद्र सिंह जी, और इस पर उन्हें संदेश दे ही रहे हैं कि हतोत्साहित ना हो। और कई छात्र ऐसे हैं जो जल्दबाजी में गलत कदम उठा लेते हैं, तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि और उस पद पर निकले ही, क्योंकि लाखों छात्र हैं और जिनमें से सेलेक्ट हजारों होना है। तो फ्यूचर उनका हो सकता है कहीं और अच्छी जगह भी लिखा हो, इसलिए वो पॉजिटिव सोचें। आप जो तैयारी कर रहे हैं, आपने अपनी तैयारी में कितना समय दिया, 24 घंटे में, या किस हिसाब से तैयारी की आपने, वो कुछ बताएं, इससे जो नए लड़के तैयारी कर रहे हैं उन्हें कुछ शिक्षा मिले, आपसे प्रेरणा मिले। जी, मैंने 2021 में IIT कानपुर से बीटेक किया। उसके बाद में 21 से 4 अटेम्प्ट मैंने दिए, 22, 23, 24, 25। तो स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा ज़्यादा पढ़ा, फिर समय के साथ बहुत सी चीज़ें याद हो गई और कुछ चीज़ें बार बार रिवाइज हो रही थी, तो कम पढ़ना स्टार्ट किया। तो ऐसा कुछ फिक्स टाइमलाइन नहीं था कि इतने घंटे पढ़ना है। पेपर आते थे तो ज़्यादा पढ़ते थे, पेपर दूर चला जाता था तो कम पढ़ते थे। तो ऐसा कुछ फिक्स टाइमलाइन, लेकिन यही था कि जितना टाइम मिले उतना पढ़ो और सब चीज़ों को बैलेंस करते हुए नींद, मनोरंजन भी हो, घर वालों से संपर्क भी बना रहे, फंक्शंस में जाते रहो, थोड़ा टाइम मिले तो सब अपने हिसाब से जो अपने आप को सूट करे, जिससे परीक्षा या पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज हो। आप चूंकि कराड़ समाज से हैं, वैसे पूरे जिले के हैं और देश के हैं, आप नौकरी करना है, लेकिन कराड़ समाज से है, तो कराड़ समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे। कराड़ समाज से यही बोलना चाहेंगे कि खेती के अलावा आप पढ़ना स्टार्ट करिए और अच्छे से मेहनत पढ़िए, जिससे कि जो योगदान दूसरी समाज देश की प्रगति में दे रही है वो हम भी दे पाएँ और आगे बढ़ पाएँ, देश की समृद्धि विकास में अपना योगदान दे पाएँ। दोस्तों, बहुत अच्छा संदेश दिया है हमारे नवनियुक्त आईएएस साहब ने कि हमारे बच्चों को खेती के अलावा, खेती जितनी हो रही है वो तो हो रही है, उस जमीन में उतना ही निकलना है, लेकिन खेती के अलावा शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, हम इनकी उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।